मैं बताता हूँ। प्रियंका कक्कड़ थी, बैठी हुई थी। देश की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है क्या यार? तो नहीं, आपकी शादी हुई कि नहीं? मोदी भक्त हूँ, भीड़ लगा दे। बंद नहीं, एक समझा, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, बंद व्यक्ति का नाम तो बताओ। अपने आप ही लेके आएंगे ना, जैसे आप हो, आप ले आओ। अरे एक होता ना बड़ा, वो आराम से बात करें, बहुत बड़ा नहीं। एक बहुत बड़ा भी होता है। मैं कहता हूँ इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए, इतनी आनी नहीं चाहिए थी। जब इनको पता है, देखो किसान अन्नदाता से ऊपर बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। एक भी बैठक में सरकार ने ये नहीं बोला कि हम MSP पे गारंटी पे कानून बनाएंगे। 13 महीने किसान बैठ के दास हो गए। अब किसानों को भी का एक एजेंडा सेट है, या तो कर दे इनका लागू, नहीं तो सीधे संसद पे आएंगे। लक्ष्मण भान सरासो आनु शोषु बिरके सानु सरसन मिने कुडसन प्रीति ममता रसल ज्ञान कहानी अति लोभी सब बिरती बिखानी क्रोधी सब काम हरी कथा उसर बीज बे फल जता। स्वामीनाथन रिपोर्ट की इतनी इज्जत करते हैं, उस इंसान की इतनी इज्जत करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? बाहर दंड देने से अच्छा तो उसको, अगर उसकी रिपोर्ट लागू करते हैं, उसकी नीतियाँ लागू करते हैं, वो सबसे बाहर। सरकार ये चाहती है कि अराजकता फैले। सरकार चाह रही है, किसान नहीं चाह रहे। किसान तो सीधे जा रहे थे, वो उनको क्यों रोक रहे हैं वो? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मालवानी। किसान एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। देश के किसान जिनके द्वारा हम रोटियां खाते हैं, लेकिन आज वो सड़कों पर हैं और लगातार 2 साल बाद फिर से अपनी वही मांगे लेकर सड़कों पर आ गए हैं। कल दिल्ली को कूच किया उन्होंने, दिल्ली को पूरा जाम कर दिया था और स्थिति आप सबके सामने थी, जो कि शंभू बॉर्डर पर हुआ। पुलिसकर्मी घायल हुए, चोटें लगी, पत्रकारों को गोली लगी। बहुत ही भयावह नज़ारा कल देखने को मिला। इस पर जो है कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने आश्वासन दिया इन लोगों को और कहा कि बैठकर बातें करें, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके बाद अब किसान आगे क्या रुख लेते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल बना ही हुआ है। लेकिन अभी जनता से जान लेते हैं कि वो पूरे आंदोलन को किस तरीके से देखती है। जी सर, क्या कहेंगे किसान आंदोलन को? मैडम, ये कहने की तो बात बची नहीं। अब जो कहना था 3 साल से कह रहे थे किसान, हर लोग, हर घर के, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, मतलब यूपी मनी उत्तर प्रदेश से, वो हर देश के किसान एक है। एक ही मांग है उनकी, कुछ नहीं मांगते वो। खाने को रोटी, रहने को घर और बच्चों की शिक्षा के लिए सब कुछ मांगते हैं। कुछ नहीं मांगते अपने लिए, तो वो माँ बाप कभी मांगा नहीं, ना मांगेंगे। वो बच्चों के लिए मांगते हैं। प्रधानमंत्री देश के हैं, पिता समान है वो। 140, मेरे घर में 5 लोग हैं सिर्फ, मैं 5 लोगों को संभाल नहीं पाता। प्रधानमंत्री संसद में खड़े हो गए, छाती ठोक के कहते हैं आई एम ओनली वन, मैं हूँ ना, मेरी गारंटी, मेरा ये, मेरा वो। अरे कहाँ यार, तुम्हें अपनी गारंटी नहीं है तो किसकी गारंटी दे रहे हो? चलो दे रहे हो तो अच्छी बात है, जनता देख रही है। अभी 2 महीने की बात है सिर्फ। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा अगले महीने से ही, मार्च में लग जाएगा। अप्रैल के लास्ट में चुनाव होने हैं, मई में फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएंगे। अब वो एक फेस में कराते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ये सरकार की मर्जी है। इलेक्शन कमीशन तो कुछ पुतली है, सुप्रीम कोर्ट को भी। अभी कितनी स्टेट में इन्होंने जो किया है। चंडीगढ़ में बताओ, चंडीगढ़ में भाई, मैं अभी परसों था, अरे सुनो मैं बताता हूँ, सुषमा स्वराज की बेटी संगीत रागी, वो स्टेज पे इंडिया टुडे का प्रोग्राम चल रहा था, ये पालिका ऊपर छत पे, और सुषमा स्वराज की बेटी, और वो कांग्रेस के वो जैन साहब का बेटा वो भी था, और वो संगीत रागी थे, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, RS के प्रवक्ता हैं, तो सारे बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। तो ये चंडीगढ़ के ऊपर जब बोलने लगे, और आम आदमी पार्टी की थी वो प्रियंका, मैं बताता हूँ, प्रियंका कक्कड़ थी, बैठी हुई थी। तो उन्होंने सवाल किया तो करा बीजेपी वालों ने, तो मैंने कहा मैडम चंडीगढ़ के बारे में बताओ। कहती है अंकल मैं वही बोलने जा रही हूँ। नहीं, किसी को विश्वास, इंडिया टुडे निकाले और देखे उस दिन का प्रोग्राम, उसमें मैं बैठा हुआ सबसे आगे, मैंने बोल के दिखाया था। और ये कर, अरे बोलने से डरो मत,
इतने डराएंगे, अगर आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते तो कहीं खड़े नहीं हो सकते, तुम्हें खड़े नहीं होने देगा, सब भगा देंगे लाठियाँ मार के। कोई भी हो, मतलब ये पूछना है तो कौन नहीं खड़ा होने देगा? कोई भी नहीं होने देगा। मैं आपसे पूछना है तो कौन नहीं खड़ा होने देगा? जो पसंद नहीं करता मेरे को खड़े होने देगा। अरे आपको पसंद कर, मैं क्या आपकी शादी करूंगा क्या? आपका पसंद यार भैया बताओ ना। देश की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है क्या? यार तो देश की बात, शादी का तो आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? क्या आप मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? शादी क्यों नहीं हुई? नहीं, आपकी शादी हुई कि नहीं? मैं मोदी भक्त हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। समझ गए? हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ तो मैं बस अब ज़्यादा। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, आप क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? उन्होंने तो अपना रुख रख दिया है। सुनिए, ये बेच के बात होगी मैडम, ये ऐसे एक्चुअली में बात नहीं होगी, ये बेच के बात होगी। ये बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, ये बेच के बात होगी। और कोई समझदार आदमी होगा ना उनके अंदर, तो जब भी बात हो सकती है, नहीं तो नहीं बात हो सकती। ये आंदोलन लगते हैं, ये भीड़ लगा के बस नहीं, एक समझदार नाम तो बताओ, बस। नाम तो बताओ, बंद नहीं। समझदार व्यक्ति का नाम तो बताओ। अपने आप ही लेके आएंगे ना, जैसा आप हो आप ले आओ। अरे मेरे को से यार संयम रखिए, संयम। अरे ये आंदोलन से नुकसान है। हाँ ठीक है, बात तो करो। ये देखो, एक जो उनमें समझदार आदमी होगा, कोई भी जैसे हमारे हरियाणा के कोई भी मतलब मुख्यमंत्री जो भी है, वो एक बंदा कोई उनसे बात करेगा तो बात हो जाएगी। ये आंदोलन से नुकसान है। अनिल विज जी ने यही कहा था। ओम प्रकाश चौधरी जी का बयान है कल का। भला जितनी भी बैठकें हुई कृषि मंत्री के साथ भी और सरकार के साथ, जितनी भी बैठकें हुई हैं, सारी बैठकों में मैं मौजूद था। एक भी बैठक में सरकार ने ये नहीं बोला कि हम MSP पे गारंटी पे कानून बनाएंगे। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सुनो, आंदोलन करके कोई फायदा है? बेनिफिट है? कोई बेनिफिट है? भीड़ भाड़ ये वो कोई किसी को आना ना जाना, सही है भाई साहब? नुकसान ही है ना, नुकसान है ना। यही बात एक ईमानदार बंदा आके उनसे बात करे। ये तो अपने वो कर रहे हैं राजनीति, बस। कौन नहीं कर रहा? आपने, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में एक कहावत है, हरियाणा के अंदर एक कहावत है, कहते हैं कि काका कहने से कोई कंकड़ी नहीं देता। ये कहावत है कि हरियाणा में, मतलब इसका ये है कि ऐसे सिंपल प्रोटेस्ट करने से या ऐसे वो करने से कोई कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि 13 महीने किसान बैठ के जा चुके हैं, 13 महीने किसान बैठ के जा चुके हैं। अब किसानों को भी का एक एजेंडा सेट है, या तो कर दे इनका लागू, नहीं तो सीधे संसद पे आएंगे। सीधी सी बात है। मैडम क्या बोलेंगे उन्होंने? देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि कोई समझदार आदमी बात करे वहाँ जाके, बस। अरे भाई, मैडम सुंदरकांड में एक श्लोक है, लक्ष्मण बाण सरसो आनु शोष बिरके सानु सरसन मिने कुटसन प्रीति ममता रस ज्ञान कहानी अति लोभी सब वृत्ति बिखानी क्रोधी सब काम हरी कथा उसर बीज पे फल जता अष्टपति रघुपति चाप चढ़ावा ये मन लक्ष्मण के मन भावा विसी के साला उठी अंदरी ज्वाला मर गुरु शाने अकुल जलते जाने कनकदार मणि का नाना विप्र आया था जमाना काटे पाए कतरी फ्रई कोटी जतन कोई सूझ विनय ना मांगे खाक से डांट पाए नम नीच। ये इतनी बड़ी बात कही कि जो सीधी बात नहीं। कम शब्दों में बस सबसे जो ऑडियंस को समझ आ जाए, कम शब्दों में। मैं सुन तो लो, सुन बेटे, ये संस्कृत में था तो मैं वो बता रहा हूँ। सुंदरकांड में श्लोक है, ये जब वो समुद्र से रास्ता मांगते हैं राम, तो समुद्र रास्ता नहीं देता, तो वो विभीषण कहते हैं कि प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलाती कहे उपाय विचार बिन सागर तरिए बिटे सब कपुल कपी वापुल बिकल धारी। वो जितने भी वानर रूप थे कि वो सागर पार कर जाए, तो प्रणाम करिए उनको। तो राम जी वो करते हैं पूजा, तो उसके बारे में यही था। चलो मैं उसके ऊपर नहीं आता, मैं यही कहता हूँ। अब मुद्दे पे आ जाते हैं जी, अभी आप बताइए। मैं तो हमारा किसानों का चल रहा है। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि कोई आराम से कोई बात करेगा ना, ये आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। एक आराम से कोई एक बड़ा आदमी, एक होता है ना बड़ा, वो आराम से बात करे। बहुत बड़ा नहीं, एक बड़ा एक बहुत बड़ा भी होता है। मैं कहता हूँ इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए, इतनी आनी नहीं चाहिए थी। जब इनको पता है, देखो किसान अन्नदाता से ऊपर बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट,
जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता, ये सबको पता है इस दुनिया में। आज तक ना तो कोई पॉलिटिक्स पार्टी टिक पाई है किसानों के आगे या जनता जनार्दन के आगे, ना कभी टिक पाएगी। जब इनको पता, सुनिए, अब सवाल ये आता है, जब उनको सरकार को खुद ने मानी है, सरकार ने खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मानी है बात कि हमें भी किसानों का दुख है, क्योंकि किसानों के पास आमदनी नहीं है। लेकिन देखिए अभी जो लोगों के जो बयान सामने आ रहे हैं, एक सेकंड आप मेरी सुन लीजिए, वो अभी जो सामने आ रहा है कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों हो रहा है। 2 साल पहले उन्होंने किया, अब चुनाव के बाद ही वो दोबारा से आके सड़कों पे उतर गए। गवर्नमेंट का गेम क्या है? 27 सीटें हैं यूपी के अंदर, जाट बेल्ट की 27 सीटें हैं। आपको पता होगा पश्चिम यूपी के अंदर चरण सिंह जी को क्या दे दिया, वो भारत रत्न दे दिया, ताकि वोटर है जो शिफ्टिंग हो जाए। नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। मैं कौन कह, अच्छी बात है, देना चाहिए था। सुनिए, अच्छी, वो भी चुनाव के वक्त है, ये चुनाव के वक्त दिया। दूसरा, अगर इसीलिए वो किसान सड़कों पर सुनिए, दूसरी बात है, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट की इतनी इज्जत करते हैं, उस इंसान की इतनी इज्जत करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? भारत रत्न देने से अच्छा तो उसको, अगर उसकी रिपोर्ट लागू करते हैं, उसकी नीतियां लागू करते हैं, वो सबसे भारत रत्न। आपके हिसाब से किसको देना चाहिए था भारत रत्न? वो अगर स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो, तो आप उसको, वो चरण सिंह का बेटे का बेटा, चरण सिंह के बेटे का बेटा, वो अब समाजवादी पार्टी में जा रहा था, उसको तुम बीजेपी लाना चाह रहे हो, तो उसको क्या यही समय मिला था? अब चाहे एक बात बताओ मैडम, एक बात बताओ, क्या किसानों को इस रोड पे चलने का अधिकार नहीं है क्या? है क्या नहीं इस देश में? तो फिर उनको रोका क्यों जा रहा है? उनको ऐसे रोका जा रहा है क्या? ट्रैक्टर का जब वो ट्रैक्टर टैक्स नहीं देते, नहीं टैक्स नहीं देते क्या, फिर ट्रैक्टरों को रोड पे जाने से बिल्कुल बैन कर दो, किसी पे भी न जाए। लेकिन आप जाम की स्थिति देखा कल दिल्ली के हालात, लोग 8-8 बजे से निकले हुए रातों को पहुंचे। तो सरकार को मान लेनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी आंदोलन जो है वो सरकार पे दबाव के लिए किया जाता है, तो दबाव बढ़ाने के लिए इन्होंने ये टाइम चुना। सरकार ने कहा कि तरीका गलत है, हम बैठ के बात करने को राजी है। केंद्रीय मंत्री, सरकार कृषि का कौन मंत्री, सा तरीका सही है? सरकार ने इतना थोड़ी करना चाहिए, उनको ये कहना था सरकार को कि आप लोग आइए, ट्रैक्टर मत लेके आइए, रामलीला मैदान में बैठ जाइए और आप हमसे बात कीजिए। तो सरकार ने तो ऐसा किया नहीं। सरकार ने तो बोला बैठ के बात कीजिए, नहीं सुना नहीं है। कब बोला? हाँ, तो कल बयान आया ना मैडम, अल्लाह तो पहले से चल रहा है ना। पहले तो ये कांटे और कील ये लगा रहे हैं, तो पहले से लगा रहे हैं, बयान बाद में दिया, ये पहले हाँ एडवांस। आप क्या कहना? नहीं, मैं तो पीछे से बोल रहा है, आगे बोल लीजिए ना कैमरे में। व्यवस्था तो पहले बनी है ना, किले गड्डी है, ये चीजें आपको एक और बता दूं, पिछला किसान आंदोलन आपने देखा होगा, मैंने टिकरी बॉर्डर का खूब देखा था। जहाँ पे किसान बैठे थे वहाँ पे किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ से ऑटो आ रहे थे। लेकिन जहाँ पे पुलिस खड़ी थी वहाँ पे बैरिकेड पूरा बंद था, देखा था ना आपने। तो किसानों का कहाँ से वो आ? फिर सरकार ये चाहती है कि अराजकता फैले, सरकार चाह रही है, किसान नहीं चाह रहे। किसान तो सीधे जा रहे थे, वो उनको क्यों रोक रहे हैं? वो लखीमपुर खीरी वाले मामले को लेकर भी वो अपनी जो मांग उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो उसमें गलत क्या है, उसने उसके बेटे टैनी है, कौन क्या नाम था, टैनी मिश्रा। अब उसने देखो, वो तो सबको प्रूफ दिख रहा है, उसके अंदर गाड़ी, रुकिए, गाड़ी वो चला रहे थे, वो दिख रहा है, भाई कहता सारे सबूत है, वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों बच रहे हैं किसान आंदोलन पे? वो इसलिए बच रहे, मैं बताऊंगा बाद में। लोग पता क्या कहेंगे, सब किसान नहीं बैठे वहाँ पे। अरे सब तो बोल ही नहीं रहे, तो वहाँ पे जाके कौन बैठेगा? किसानों को भड़काया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। नहीं, ये भी तो भड़काते थे। मौका तो देखो, मौके पे चौका तो सभी मारेंगे। ये तो सबका अन्ना हजारे ने आंदोलन किया यहाँ पे, किसने सपोर्ट किया? पूरा का पूरा किसका सपोर्ट था आप बताइए? तब भी तो किसी का सपोर्ट था ना। तो कोई भी आंदोलन होता है उसको होता है। जेपी आंदोलन हुआ, किसी का सपोर्ट नहीं था क्या राजनीतिक दलों का? तो सबका होता है, और ये तो विपक्ष तो करेगा उसको। तो आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? आप उनकी मांग मान लो और बात खत्म कर दो, विपक्ष बैठा रहेगा अपने घर पे। देखिए, ये थी दिल्ली की जनता जिनसे हमने कल के जो आंदोलन हुआ है दिल्ली में उसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की। तो जो उनकी राय थी वो आपने जानी है। कोई कह रहा है सही हुआ है, कोई कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था, शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को करना चाहिए था। तो अब आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार।